सर्व ज्ञान और अहंकार, मैं देव दैत्य का वंश मिला। तीनों लोकों में बलशाली दशग्रीव, मुझे यूं नाम मिला। शिव की भक्ति और अहंकार में डूब गया मैं अज्ञानी। कैलाश उठाने जा पहुंचा, वो हो जाए लंका स्वामी। पत्ते की भांतिर पर्वत को अपने हाथों में थाम लिया। कांपा पर्वत और शिवगण भी, फिर महादेव का नाम लिया। शिव बैठे अपनी मुद्रा में अंगद का भार दिखाने को। कैलाश मुझे अब बोल रहा था अपना ग्रीव झुकाने को। मैं गरजाया और राव हुई, तीनों लोकों में गूंज उठी। 16 श्लोकों में शिव भक्ति, एक तांडव की शुरुआत हुई। शिव प्रसन्न हुए और मुस्काए, बोले ये धुन मन भावन है। और राव तेरी तीनों लोकों में, तू महाभक्त तू रावण है। कुछ दिनों पहले मेरी वास्तु की क्लास में एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर आपको पता है रावण में रा आया राक्षस से, क्योंकि वो एक राक्षसी का बेटा था, और वन आया भगवान से, क्योंकि वो ब्रह्मा जी भगवान का वंशज था और उसके पिताजी एक बहुत बड़े ऋषि थे। अब ये ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ एक वीडियो से और अधिकांश लोगों ने इस पर भरोसा भी कर लिया। अब जिसने ये वीडियो बनाया उनकी शायद ये मंशा होगी कि एक आसान कहानी के जरिए हम बताएं कि रावण दैत्य और देवता दोनों का वंशज है। मगर मेरी समस्या यह है कि कहानी को आसान बनाने के नाम पर उसे बदलो मत। इसी कारण हमारा इतिहास आगे चल के धुंधला हो जाता है। सच तो यह है कि रावण का ये नाम जन्म का है ही नहीं, बल्कि उसके जन्म का नाम है दशग्रीव, जिसमें ग्रीव का मतलब है सिर। ऋषि विश्रवा और कैकसी के घर में एक पुत्र पैदा हुआ। जब महाज्योतिषियों ने इसकी कुंडली देखी तो देख करके बताया ये तो अत्यंत बुद्धिमान है, अत्यंत बलशाली भी है और आगे चल के ये विभिन्न क्षेत्रों में महारत भी हासिल करेगा। इसका मस्तिष्क इतना विशाल और बहुआयामी है कि ये अकेला 10 लोगों के बराबर है। और ऐसे मिला इस बच्चे को ये नाम दशग्रीव। अब पिता ऋषि और माता असुर, तो ये ज्ञानी तो था ही, साथ में अहंकारी भी बहुत था। बचपन से ही शिव को अपना आराध्य बना लिया और देखते देखते ये भक्ति इतनी बढ़ गई कि एक दिन इन्होंने शिव की तपस्या की और शिव जी का आवाहन किया। शिव जी आए, शिव जी ने बोला कि पुत्र क्या मांगना है मांग, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हुआ। रावण बोला मेरे पास सब है, बल है, विद्या है, अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, मैं आपका परम भक्त हूँ, आप मेरे परम ईश हो। ये क्या आप ठंडे पर्वत कैलाश पे बैठे हुए हो जहाँ आसपास में सिर्फ जानवर है, यहाँ वहाँ से ढूंढ के रूखा सूखा खाना पड़ता है। ये क्या बैरागियों का जीवन जी रहे हो मेरे भगवान। बोला आप मेरे साथ चलो महादेव, लंका सोने की है, सारी सुख सुविधाएं भी हैं। मैं दशग्रीव आपको लंका में सबसे ऊंचा स्थान दूंगा और आपको लंका का ईश्वर बनाऊंगा। शिवजी बोले ये कैलाश ही मेरा घर है, यहाँ की एक एक वस्तु, जानवर, गणों में मैं ही तो बसता हूं और वो सब मुझ में ही तो हैं, इसीलिए मैं यहां से कहीं नहीं जा सकता। दशग्रीव को ये सब कुछ समझ में नहीं आया और अपने अहंकार के चलते उसने अपने आराध्य को उसने कैलाश सहित ही लंका ले जाने का निर्णय किया। अत्यंत बलशाली दशवीर ने एक विशाल रूप धारण किया और इतने बड़े पर्वत कैलाश को अपने हाथों से उठाने की चेष्टा करी। दशग्रीव को पता था कि उसकी शक्ति और बल से वो इस पहाड़ को बड़े आराम से उठा सकता है, लेकिन पर्वत को उठाते वक्त कैलाश में हरकत हुई। शिवजी को बहुत गुस्सा आया तो शिवजी ने अपने एक पांव का अंगूठा कैलाश पर्वत पर रख दिया। महादेव के सिर्फ एक अंगूठे का वजन इतना भारी था कि दशग्रीव की अंगुलियां कैलाश के नीचे दबने लगी। अब दशग्रीव दर्द से चिल्लाया, गर्जना की। इसी गर्जना को संस्कृत में राव कहते हैं और ये राव तीनों लोकों में सुनाई दी। मगर शिवजी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हो रहा था, तो दशग्रीव ने उनको मनाने के लिए शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की। इसमें उसने महादेव की महिमा का एक अद्भुत वर्णन किया। आपने सुना होगा, जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। इसका मतलब है कि जिनकी जटाओं से गंगा बहकर उनके स्थान को पवित्र करती हैं और जिन्होंने अपने गले में सर्पों की माला धारण कर रखी है। ऐसे ही इस स्तोत्रम में महादेव के अनेकों नाम, उनकी शक्ति, रुद्र प्रकृति और लीलाओं का गुणगान किया। अब शिवजी इससे बड़े प्रसन्न हुए और तब जाके उन्होंने दशग्रीव को माफ किया। साथ ही साथ महादेव बोले कि दशग्रीव तेरी राव से तीनों लोक गूंज उठे, जिसकी राव इतनी तेज हो उसे आज से रावण के नाम से जाना जाएगा। और इस तरह दशग्रीव को उसका नाम रावण मिला। ये खुद महादेव का दिया हुआ नाम और उपाधि है।
अगर आपको ये कहानी कम शब्दों में अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाना, और आपको इसके अलावा किसी दूसरे टॉपिक के बारे में भी जानना हो तो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिख देना। मैं कोशिश करूंगा कि हमारी कहानी सही तरीके से आप तक पहुंचे।